ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक स्टोरी हमने ब्रेक की थी, आपको दिखाया था कि पिम्स हॉस्पिटल से एक ट्राली जो है वो भरी हुई, उसमें इंसानी अज़ा भी थे और सरिंजें वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं, वो उसके लिए बाकायदा एक कानून है कि उनको डंप किया जाता है ताकि ना इन्वायरमेंट ख़राब हो और ना ही कोई उससे कोई बीमारियां फैलें। लेकिन वो ट्राली अभी भी खड़ी हुई है। सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं CDA के, उन्होंने इस पर कार्रवाई का आगाज़ किया था और वहाँ पे उन्होंने चलान भी पेश किया। मेरे साथ मलिक नवाज़ शौकी साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। मलिक नवाज़ साहब, क्या बना? आपने तो मौके पे जाके उस जो है वो ट्रैक्टर ट्राली जो है उसकी जाके पिक्चराइज़ किया था उसको, सब कुछ। अब आगे क्या चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माहमूद भाई। वो तो सर अजे कुछ भी नहीं होया। सीनियर मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने कोई रिपोर्ट मंगी, कोई पता नहीं डायरैक्टर साहब उनके डिप्टी डायरैक्टर साहब उन्होंने बस वही दाएं बाएं शैल जी गल होती है, वो कोई निकाल वाली कहानी कोई नहीं कर रहा है। वो चो सरकार गल ये कि एक क्रिमिनल केस सी इन्हें बचाण नहीं की, लेकिन उस तो बाद फिर ये जड़ा ना मसला वो कंपलैक्स की इंतजामिया इन्वाल्व है, CDA की इंतजामिया इन्वाल्व है, ठेकेदार इन्वाल्व है। और सब तो बड़ी गल है कि सर वो स्टोरी मैंने कई दोस्तों ने जो कॉल की थी कि सोकी साहब ये दसो कि ये तुसीं पता दसो प्राइवेट ट्राली है, ये तब जितना मर्जी जुर्म कर लो, इन्हें मोनोग्राम क्यों लाउन देता? मैं कही तो इंतजामिया को पता उसी उन्होंने क्यों लाउन देता। नहीं शौकी साहब, मुझे आप ये बताएं ना कि वो ट्रैक्टर ट्राली जो खड़ी हुई है वहाँ पे से जो मजिस्ट्रेट साहब ने एक्शन लिया था, उसके बाद उस ट्रैक्टर ट्राली को खाली किया गया नहीं किया गया, वो ट्रैक्टर ट्राली वहाँ से कौन ले गया, किसकी मलकियत थी, ये चीज़ें सामने आई हैं या नहीं? सर उस होया ये कि इन्होंने इंतजामिया कंपलैक्स ने कोशिश की थी कि जनाब मैंने इसकी सुपुर्दारी दे दी थी। अच्छा, पीछे ये तो साबित हो गया कि पिम्स वाले पीछे। हाँ, वो मान गए हैं ना। अच्छा, मान गए हैं कि जी हमारा ही है ये साडा ही गंद है। हाँ, जी कि मैं पहले भी स्टोरी की थी ना, मैंने तो डाउट सी कि कंपलैक्स अस्पताल तो सरकार ही नहीं सकती उहदे मतलब जो डॉक्टर। लेकिन सर मागुड भाई, मैं तो इंतहाई दुख से नाल दसा जितने मुकद्दस पेशे सन ने इतना ही मतलब हम मैं इस सामने की गल है की दसा, इन्होंने ये चाहिए है कि इंसानी जानों नाल खेड रहे हैं। नहीं, ये तो देखे ना, वो अज़ा हैं जो ऑपरेशन करके निकाले गए, जो तंदुरुस्त बंदा वहाँ पे जाता है हॉस्पिटल में, उनके साथ ये क्या सलूक करते हैं? सर वो तो चलो एक मान ली जी डॉक्टर अपना आजकल मोबाइल से खेड रहे हैं कि लेडी डॉक्टर तो के डॉक्टर तो भाईजान मोबाइल पे खेलें ना तो कोई मसला नहीं है, ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप देखें, मोबाइल पे कोई बंदा खेल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, आप अपनी कमीशन के लिए लोगों को महंगी अदवायात लिख के देते हैं और लोगों का पैसा भी लगता है, जान भी जाती है। सर टेस्ट भी वो आपने कहने फलानी लैबोरेटरी तो कराने, बिल्कुल सही बात है। किसी बंदे ने मतलब जेडे लोगों का वास्ता पे आप पूछ लो, वो अपनी मर्जी का कराने फिर सारे दे। अच्छा, ये जुल्म तो जारी है। मुझे ट्रैक्टर ट्राली का बताएं। ट्रैक्टर ट्राली अभी तक उधर ही है और इन्होंने इतना मुझे पता चला है कि कोई वो जो सैंपल है ना, इन्होंने कोई सेफ नहीं किए। ये इस चीज़ को उड़ाना चाहते हैं कि इसका सैंपल मतलब कोई बच ही ना सके ताकि कल कलोतरे केस कमजोर हो। इन्होंने तो सिर्फ जुर्माने नहीं हद तक किया सी ना, ये तो मेहरबानी की थी कोई मजिस्ट्रेट साहब हों जेडे कोई। हजूर मेरी बात सुने, मैं तो कल कलौतर की बात नहीं कर रहा, मैं तो आज हाजिर सर्विस की बात कर रहा। ट्राली अभी उधर ही है मेरी अर्ज जी। वहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में CDA सैनिटरी इंस्पेक्टर की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया ना, उसने ये कहा है कि उसमें इंसानी अज़ा मौजूद थे, फेफड़े थे, गुर्दे वगैरह थे और प्लास्टिक के बैगों में पैक किए गए थे, उससे बीमारियां फैल सकती हैं, उससे इस्लामाबाद का एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। ओ भाई, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मजिस्ट्रेट साहब को ये पता चला कि ज़िम्मेदार कौन है? भाई अभी तक तो मतलब मेरे ख्याल में ये पिछले जुम्मे को, आज पीर मंगल है ना, हाँ जी, 3-4 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी थी। मैंने आम जरिया ना पता। नाजरीन आप रिपोर्ट देख भी लें, ये 27 तारीख इस पर डली हुई है, लेकिन रिपोर्ट आज जमा हुई है। ये क्लर्कों की वारदात होती है, जाहिर है उसने पिछली डेटें डाल के ताकि जज साहब जो है वो नाराज़ ना हो जाएं। अच्छा जी, बहरहाल वो सर जी हजे ट्राली उत्थे ही है, कोई अगे काम नहीं वधिया। उस तो अलावा जनाब हुण ये सोच रहे हैं कि इत्थे 3 ग्रुप इन्वॉल्व सन, CDA, वो ठेकेदार और कंपलैक्स इंतजामिया। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस माफिया तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं था। ये तो सलूट करना चाहिए हमें जज साहब को कि जिन्होंने इस पे एक्शन ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली ना, अगर वो एक्शन ना लेते, पता नहीं कितनी ट्रालियाँ और कब से ये धंधा जारी है, किसी को तो नहीं पता कि ये धंधा कब से जारी है। अगर वो जज साहब इस पे एक्शन ना लेते तो ये जारी रहता और अब भी जारी रहेगा। अब कौन सा, क्योंकि बड़ी मजे नहीं गल तो होर दसा कि मैं ये पिछे बड़ी कोशिश की थी और जो डायरैक्टर साहब सन मलक अता साहब उन्होंने तक मैं अप्रोच की थी कि जनाब मैनू ड्राइवर दे नाल मिला दो,
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ड्राइवर भी नस गया? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ड्राइवर ही नस गया। देखें जो ड्राइवर है ना जी, अब इन्होंने जो सुपरदारी के लिए जो अप्लाई किया, दरख्वास्त दी, उसमें उसका ट्रैक्टर ट्राली का नंबर लिखा हुआ है, रंग लिखा हुआ, ट्रैक्टर सुर्ख, ट्राली पीली। फिर वो जो ड्राइवर भाग गया, जाहिर है जिस ठेकेदार के पास वो नौकर होगा उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड होगा। और अच्छा, शनाख्ती कार्ड से, उसके शनाख्ती कार्ड से ये ज़रूरी है कि जिसका वो मुलाजिम है, जिस ठेकेदार का, वो तो इसी रुए ज़मीन पे है ना, बिल्कुल वो इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। लेकिन मैं सॉरी मैं गल कटना सर, ये नज़ला गरीब ते गिरदा है। ये हमेशा वेखो, फिर भी अगर कोई गल होसी ना, वो कह जी ये तो ड्राइवर दी तो लोड करने वाले नहीं गलती, सानू की पता। मैं कहता हूँ ड्राइवर पे तो गिरना नहीं चाहिए। ये जो पिम्स वाले, फिर ठेकेदार और फिर सीडीए जो सैनिटरी वाले हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो भी जुर्म लगता है इसके ऊपर, जो जुर्म भी किया है, ये इसके जुर्म जो है इनके खिलाफ FIR जिम्मेदार ने ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਿੰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੂੜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿਰੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀਆਂ ਤੇ ਕੂੜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਆਨਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੜੇ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੈ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੋਡਰੀ ਛੋਡਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। अच्छा नहीं, मैंने तो ये भी सुना है इसकी प्लास्टिक की चीज़ें भी बनती हैं दोबारा। बनती हैं ना जनाब, मुझे खुद बताया बंदों ने। और अभी वो रिसर्च आ गई है कि ये इन चीज़ों से जो प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, जब उनका इस्तेमाल आता है तो उससे कैंसर होता है लोगों को। सही कैंसर है जनाब, मैं की दस सकना। बहरहाल सारे इसनों मेरा ख्याल है IG इस्लामाबाद ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, CDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਬੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਰਿਪੋर्ट कैमरे ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ मैं की कह सकना हूँ। जनाब IG साहब, शहर में नाके हर सड़क पे लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 नंबर धंधा ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो इंसानी अज़ा से भरी हुई हैं। पिम्स से देखें ट्रैक्टर ट्राली चली है और कहाँ I-10 जाके वो पकड़ी गई है, और वो भी पकड़ी गई है तो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई FIR नहीं हुई। ये ज़िम्मेदारी DC साहब आपकी भी है, चीफ़ कमिश्नर साहब नूरुल अमीन मैंगल साहब नए आए हैं, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को इस किस्म की जो आफात हैं उनसे बचाया जाए। कोई मसला नहीं है, मिसाल के तौर पे ठेकेदार का सुराग लगाना कोई मसला नहीं है। यही जज साहब ज़रा पौंध दबाएंगे, ठेकेदार भी अदालत में चल के आ जाएगा। थोड़ा सा और रेस देंगे, जो ज़िम्मेदार हैं CDA के सैनिटरी के जो बड़े ओहदेदार हैं वो भी चल के आ जाएंगे कि ये धंधा कब से जारीगा। और मज़ीद थोड़ी सी रेस देंगे ना, यकीन माने कि पिम्स के जो ज़िम्मेदारान हैं, इस धंधे में जो मुलव्वस हैं, वो भी आ जाएंगे। मसला तो ये है कि क्या ये ज़िम्मेदारी सिर्फ सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट CDA की है और बाकी इदारे कहाँ हैं? FIA को भी इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए, बाकी इदारों को इसके ऊपर सारी तहकीकात करनी चाहिए, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं। इंसानी अज़ा का इस तरह फेंक दिए जाना, हम तो आपको ये स्टोरी बार बार, ये फॉलो अप स्टोरी है हमारी कि अब क्या हुआ। उन्होंने चलान भी जमा करवाया अदालत के अंदर, वो भी आपने स्क्रीन पे देखा होगा। फिर वो सुपरदारी के लिए गए हैं, वो भी आपने देखा, दरख्वास्त दी है। फिर सैनिटरी वालों ने मान भी लिया है, वो भी आपने हमारी स्क्रीन पे देख लिया होगा कि जो दरख्वास्त उन्होंने दी है वो सारा जुर्म तो मान रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कानून जो है, मैंने पहले भी कहा था कि कानून को बहुत सर्दी लगती है, वो कई 2-3 रज़ाइयाँ लेके हमारा कानून सोया हुआ है। अलबत्ता आम आदमी जिसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हो तो फिर हमारा कानून जो है वो एक्शन में आ जाता है और कहर बान के आम आदमी पे टूटता है। इसमें चूँकि ठेकेदार माफिया मुलव्वस है, फिर पिम्स का माफिया मुलव्वस है, फिर CDA का माफिया मुलव्वस है, सारे ये 3-4 माफिया मिल के देखें ना। वो जैसे शायर ने कहा था कि नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। माफिया की ताकत बढ़ती है माफिया जब एक दूसरे से माफिया मिलते हैं। तो देखते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो कब एक्शन लेते हैं। शमशाद मांगट और मलिक नवाज शो की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।